उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाना परिवारवाद नहीं है तो और क्या है। अब बिहार एनडीए में नीतीश युग नहीं सम्राट युग आ गया है। सम्राट युग आया है तो दूसरे किसी कुशवाहा की अब क्या अहमियत उस हद तक रह गई है। तो एक बड़ा झटका था, 4 साल का कार्यकाल बचा था, इसमें नहीं मिला तो एक सवाल उठता है क्या 6 साल वाले में मिलेगा। इसलिए फिलहाल अभी एक बड़ा झटका है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है पिछले कुछ घंटों का, वो ये है कि अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने MLC उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल ये दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का पत्ता साफ हो गया है। जिस सीट पर दीपक प्रकाश की दावेदारी थी, उस सीट पर बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है, MLC का उम्मीदवार। दीपक प्रकाश के बारे में आपको मालूम है, दीपक प्रकाश पिछली सरकार में मंत्री बने थे। कैसे मंत्री बने थे यह भी मालूम है, किसी सदन के सदस्य नहीं थे। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा से एक MLC सीट का वादा किया है और जिससे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार होना था। इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सर, बीजेपी ने अपना वादा पूरी तरह से तोड़ दिया है या उम्मीद अभी भी बाकी है, ये बात का सवाल है, वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि क्या ये खेल है, क्या ये एक राजनीतिक खेल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के साथ कि जिस सीट पर दावेदारी थी, जिस खाली सीट पर दावेदारी थी दीपक प्रकाश की, उस सीट पर बीजेपी ने अपने पुराने नेता को या अपने पुराने कार्यकर्ता को MLC उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। तो देखिए, ये अभी जो एक ताज़ा फैसला है, 12 मई को बिहार विधान परिषद की एक सीट, वो जो मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई है, मंगल पांडे असेंबली के लिए चुन लिए गए हैं। अब उसी सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। ये बात आपने ठीक कही कि सत्ता के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में क्या आस लग रहा था कि ये सीट जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे दीपक प्रकाश, जो न MLA जीते थे न MLC थे, माँ उनकी स्नेहलता कुशवाहा MLA जीती थी, अब मंत्री बना दिया गया। उस समय भी ये बड़ा हैरानी वाली बात थी लोगों के लिए, खासकर तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से राजनीति में परिवारवाद पर हमला बोला करते थे और लालू प्रसाद के परिवारवाद की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, इस पर चोट करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ही ये मंत्रिपरिषद का गठन हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और उसमें जब दीपक प्रकाश को मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया और जिस वेशभूषा में आपकी तरह वो पैंट शर्ट पहने थे जी, सबको हैरानी हुई कि क्या हुआ। और ये यूँ कहिए कि इतनी शानदार जीत हुई एनडीए की, 243 की हाउस में 202 सीटें जीती थी, लेकिन मंत्रिपरिषद में दीपक प्रकाश को शामिल किए जाने को लेकर एक तरह से कहिए कि एनडीए की छवि को नुकसान हुआ। और लगे हाथ तुरंत विपक्ष ने हमला बोला कि ये अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाना परिवारवाद नहीं है तो और क्या है। खुद राज्यसभा के मेंबर हैं, उनकी पत्नी MLA जीती हैं, तो ये बेटे को बिना कोई सदन कही तो सच पूछे जनादेश का भी अपमान है कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के विधायकों के रहते हुए, इवन राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी 4 विधायक थे, लेकिन उसमें किसी एक को नहीं बना करके और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बनाया और ये कहा कि भाई हमारी राजनीतिक विरासत यही संभालेंगे, इसलिए हमने बनाया। और अब 6 महीने के अंदर उनको मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते उनको कोई सदन का सदस्य होना जरूरी था। तो एक अवसर आ गया कि वो मंगल पांडे के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई, तो हो रहा था कि दीपक प्रकाश को बना जाए। लेकिन रात में जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में जो सूची जारी की, उसमें अरविंद शर्मा जो अरवल के रहने वाले हैं और बीजेपी के मुख्यालय प्रभारी हैं, ये सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उसी समय उनको ये दायित्व दिया था। अब देखिए, इसको कई एंगल से समझना होगा। एक तो ये है कि अब बिहार एनडीए में नीतीश युग नहीं सम्राट युग आ गया है। तो सम्राट कुशवाहा जाति के हैं
अब जब राज्य की बागडोर, ये दूसरे व्यक्ति हैं कुशवाहा समाज से जिनको मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। पहली बार यहाँ से सतीश प्रसाद बने थे, बहुत अल्प आयु वाली हाँ, सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब सम्राट युग आया है तो दूसरे किसी कुशवाहा की अब क्या अहमियत उस हद तक रह गई है। तो एक बड़ा झटका था कि दीपक प्रकाश को नहीं मिला, तो एक तरह से कहिए कि ये बात न वादा खिलाफी है। वही देखिए, यदि ये वादा था भी कि हम परिषद का सदस्य बनाएंगे, तो सदस्य बनाने के पहले मंत्री परिषद में जगह मिलेगी। अब यूँ अभी 9 सीट के लिए चुनाव होने हैं जून महीने में। उसमें भी जैसे लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने ही भेजा है राज्यसभा। अब जो चर्चा थी कि चुनाव में ही सीट को लेकर कुछ झमेला हुआ था, तो एक सीट परिषद में देने की बात हुई थी। अब तो एक अवसर है अभी, लेकिन 4 साल का कार्यकाल बचा था, इसमें नहीं मिला तो एक सवाल उठता है क्या 6 साल वाले में मिलेगा। फिलहाल कोई उम्मीद तो नहीं दिखती है। अब जो बीजेपी का तेवर है, बना दिया, जो कोई विधायक नहीं था तो बेटे को मंत्री बना दिया। अब एमएलसी बनाने को उपेंद्र कुशवाहा को यह मैसेज भी दिया गया है कि अब वो वक्त बीत चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अब वो दौर नहीं है, अब वो वक्त नहीं है कि आपके घर पर आधी रात को एनडीए के नेता आपको मनाने जाएं और मनाने के बावजूद आप न माने और कहें कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, और अमित शाह आपको बुला लें और फिर आपको राज्यसभा की सीट भी ऑफर कर दें, आपको एमएलसी की सीट भी ऑफर कर दें। अब वो बात है नहीं, अब आप उतने जरूरी नहीं हैं एनडीए के लिए या भाजपा के लिए। देखिए, ये काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति का महत्व बनता है। चुनाव के समय था, एनडीए को एकजुट पोस्चर देना था, तो उस समय मांझी जी ने तो उससे भी बड़ी बात की थी, 20 सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए, आप याद कीजिए ना। तो मांझी जी तो मान गए और ये दर्द उनको हमेशा सालता रहा कि न असेंबली की सीट मिली, न काउंसिल में कोई मिला। अब फिर वो हैं एनडीए में, आज केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की एक राजनीतिक पराजय तो तभी हो गई थी, समझिए कि जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे। और फिर अब उतनी अहमियत कहाँ रह गई। अब जब चेहरा है बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी नेता हैं, तो अब वो तो बार्गेनिंग जो होती है ना, जो सौदेबाजी होती है, जितनी बातें आपने की कि उस समय टिकट को लेकर जिस ढंग से वो रूठ गए थे, दिल्ली बुलाए गए, वहाँ उन्होंने डील किया और डील का जो हिस्सा था कि अब ये एमएलसी के पहले तो बेटा को मंत्री ही बना दिए और 6 महीने में उनको ये जो अनिवार्य था कि परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए, और वो मंत्री परिषद ही नहीं रही। इसलिए फिलहाल अभी एक बड़ा झटका है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, लेकिन अभी 9 सीट के लिए चुनाव बाकी है। अब उस 9 सीट के चुनाव में बीजेपी के ही कोटे से जाना है उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन इंतजार लंबा करना पड़ेगा। नहीं, अभी 2 ही महीने हैं, 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा। 2 महीने इंतजार करना है। यदि वो कहीं कुछ रहम दिल बीजेपी ने दिखाया, फिलहाल ये लगता नहीं, भाजपा भी दबाव है, उनके यहाँ भी कार्यकर्ताओं की बड़ी है। और जहाँ तक गठबंधन धर्म का सवाल है, तो गठबंधन धर्म तो निभा दी भाजपा, लेकिन अभी तय करना है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को फिर वो परिषद में भेजा जाएगा, परिषद में भेज के फिर वो उपेंद्र कुशवाहा फिर बेटे को ही मंत्री बनवाएंगे कि अपने कोटे से पत्नी को बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल परिषद की एक सीट के चुनाव में जब कैंडिडेट नहीं बनाया गया, दीपक प्रकाश को की बजाय अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया गया थी, तो झटका है। झटका है। जो बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इट्स टाइम एनीथिंग वेल टू एनडीए में कुछ भी ठीक है अभी। और सवाल यह भी है कि एक चर्चा जो मीडिया में है, राजनीतिक गलियारों में है कि भाई बिहार में क्या सम्राट चौधरी वर्सेज विजय सिन्हा चल रहा है। सवाल यह भी है कि क्या बिहार में अब सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा भी शुरू हो गया है। देखिए अभी वर्सेज वगैरह जब एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है ना, तो कुछ उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी वही विपक्ष भी होता है। और दल में अभी न विजय सिन्हा क्या करेंगे, उनकी नाराजगी हो सकती है, उनकी पीड़ा हो सकती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जब सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है, बिहार की बागडोर सौंपी है,
तो उसमें किसी के नाराजगी का कोई मीनिंग है क्या? पार्टी में सम्राट चौधरी वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा देखें इस फैसले। देखिए, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने लाया ही था उपेंद्र कुशवाहा की काट में। जरा साहब उन दिनों बोले जब उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे और सम्राट चौधरी की किस परिस्थिति में लाया गया था। इसलिए आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं आपसी प्रतिद्वंदता तो रहेगी, इससे इनकार। अपने एक जाति की राजनीति करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा जाति की राजनीति करते हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं। तो आज की तारीख में कुशवाहा के लिए आकर्षण कुशवाहा समाज के लिए कौन है? उपेंद्र कुशवाहा होंगे कि सम्राट चौधरी होंगे? बीजेपी ने मुझे लगता है कि बहुत नपे तुले अंदाज में ये फैसला लिया है और कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए अभी एक अग्नि परीक्षा भी है कि जिस सम्राट को आगे बढ़ा करके उपेंद्र कुशवाहा को एक झटका दिया गया है, आगे फिर अब इसको किस रूप में देखा जाएगा। एक प्रतिद्वंदता तो रहेगी ही, वो नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़ा बागी नेचर के हैं, बड़ा केंद्रित राजनीति करते हैं। आपको याद कीजिए कि जब नीतीश कुमार ने उनको बढ़ाया था, विपक्ष का नेता बनाया था, जो उमा शंकर सिंह बड़े दावेदार थे, और बाद में फिर ये स्थिति हुई कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को भी छोड़ा, फिर साथ हुए, राज्यसभा में गए, केंद्र में मंत्री बने, तो फिर भाजपा को भी उन्होंने छोड़ दिया। उनकी तो लालसा थी मुख्यमंत्री बनने की बिहार में। जब सम्राट चौधरी को जगह मिल गई तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो अब दिल्ली दूर न हो गया है।